आपका स्वागत है हिंदू इन्फोपीडिया में, सामाजिक मुद्दों की आपकी प्रामाणिक जानकारी का स्रोत। आज की डॉक्यूमेंट्री में हम दिखाएंगे कि किस तरह धार्मिक सहिष्णुता का विचार, जो कभी खुले समाजों की पहचान था, अब डिजिटल माध्यमों में चयनात्मक रूप से और एल्गोरिदम के जरिए थोपा जा रहा है। यह धर्म के खिलाफ नहीं है, ये उस सिस्टम के खिलाफ है जो तर्क और लोकतंत्र को दबा रहा है। धार्मिक सहिष्णुता के एल्गोरिदम, हाँ, ये हकीकत हैं, ये संवाद नहीं बढ़ाते, ये विमर्श को नियंत्रित करते हैं। आज के डिजिटल प्लेटफॉर्म इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि कुछ खास धार्मिक विचारों, विशेषकर इस्लाम धर्म, की आलोचना न हो सके। सर्च रिजल्ट से लेकर सोशल मीडिया फीड तक जो दिखाया जाए वह मध्यम मार्गी हो। जैसे जिहाद सर्च करें तो आध्यात्मिक अर्थ ही मिलेंगे, इतिहास या कट्टरता गायब। यह नियंत्रण कई स्तरों पर होता है। पहला, सर्च मैनिपुलेशन। आप क्या देखेंगे ये पहले ही तय है। दूसरा, प्लेटफॉर्म की नीतियां, जिनमें सरकारी मान्यता प्राप्त मुस्लिम आवाजों को बढ़ावा मिलता है, जबकि गंभीर आलोचकों को चुप करा दिया जाता है। तीसरा, आंतरिक मुस्लिम चर्चाएं, जो खुले में इस्लाम के जटिल विषयों को समझाती हैं, उन्हें भी कम्युनिटी स्टैंडर्ड के नाम पर हटाया जाता है। इस तरह एक ही किस्म का साफ सुथरा इस्लामिक चित्र दुनिया के सामने पेश किया जाता है। सेंसरशिप हमेशा जोरदार नहीं होती, अक्सर वो चुपचाप होती है। शैडो बैनिंग में कंटेंट को बिना बताए दबा दिया जाता है। इस्लामी सिद्धांतों की आलोचना करने वाले विद्वानों की पहुंच कम कर दी जाती है। वहीं शांति और सहिष्णुता का प्रचार करने वाली आवाजें एल्गोरिदम से और ऊंचे स्थान पर पहुंचा दी जाती हैं। सबसे अहम, कम्युनिटी स्टैंडर्ड अब धर्म निंदा कानूनों की झलक देने लगे हैं। यह सिर्फ तकनीकी समस्या नहीं, बल्कि ये एक सुनियोजित सूचना युद्ध है। संगठित रिपोर्टिंग अभियान, जहां समूह एक साथ आलोचनात्मक कंटेंट को हेट स्पीच बताकर हटवाते हैं। टेक कंपनियां इस्लामी संगठनों के साथ साझेदारी करती हैं, जिनके पास कंटेंट मॉडरेशन की गाइडलाइंस बनाने का प्रभाव है। इसके साथ साथ मुस्लिम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स को प्रशिक्षित किया जाता है कि वे कैसे एल्गोरिदम का उपयोग कर धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दें और असहमति की आवाज़ों को दबाएं। अब सवाल उठता है, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है क्योंकि लोकतंत्र की बुनियाद जानकारी पर टिकी होती है। जब जनता तक पूरी सच्चाई नहीं पहुंचती, जब वोट धारणा पर आधारित हो जाए और जब आलोचना को नफरत मान लिया जाए, तब लोकतंत्र खोखला हो जाता है। यह एल्गोरिदमिक धार्मिक सहिष्णुता दरअसल जानकारी की सेंसरशिप है, जो विचारशीलता को समाप्त करती है। यह तकनीक की असफलता नहीं, बल्कि डिजाइन की चूक है। हमें चाहिए एल्गोरिदम में पारदर्शिता, थर्ड पार्टी ऑडिट, निष्पक्ष कंटेंट नीति। हेट स्पीच के नाम पर जो वास्तविक अनुसंधान हटाया जा रहा है, उस पर पुनर्विचार जरूरी है। धार्मिक सहिष्णुता का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि धर्म आलोचना से ऊपर हो जाए। अब समय है यह समझने का कि जो आप देख रहे हैं वह पूरा सच नहीं है। हिंदू इन्फोपीडिया की इस विशेष डॉक्यूमेंट्री को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप भी सूचनाओं की स्वायत्तता और विचार की स्वतंत्रता के पक्षधर हैं, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ब्लॉग का पूरा विश्लेषण पढ़ने के लिए विजिट करें hinduinfopedia.com, क्योंकि जब सवाल पूछना गुनाह बन जाए, तब जवाब ढूंढना कर्तव्य बन जाता है।